तो चलिए बात करते हैं आज हम लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखिए लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, तो इनकी हम डिफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। तो एक ऐसा इक्वेशन जो आपका लिखते हैं इसका डिफिनेशन, अ इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन which are in the form of dy by dx plus p y is equal to q और dy by dx plus p x q, यानी कैसा इक्वेशन जो आपका dy बाई डी एक्स पी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू या dy बाई डी एक्स पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, तो उस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर मेथड होते हैं टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट आर द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व लीनियर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेथड to solve linear type of differential equation। तो क्या क्या मेथड, कौन सा ऐसा मेथड होता है, किन किन मेथडों का प्रयोग कर हम लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यानी सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी फर्स्ट सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और सेकंड की बात करें तो सेकंड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं y इंटू, और देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लिखेंगे ई पी डी एक्स। इस तरह से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। यानी जो p होगा उसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, e की पावर p dx करेंगे, तो वहां से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। तो पहला मेथड हो गया। अगर हम स्टेप की बात करें तो हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, फिर उसको देखिए इस तरह से हम लिखेंगे y इंटू क्यू, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने फाइंड किया उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरह से आप लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको, तो लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जो कि फॉर्म हो dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू या dy बाई डी एक्स पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। और व्हाट आर द मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज द, सबसे पहले हम वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड सेकेंड स्टेप यहाँ पर हम y लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस तरह से आप लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला मेथड क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इस तरह से उस लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे। जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और q के साथ उसका इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इस तरह से आप लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए अब हम इतना इरेज कर देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम बाद में कराएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो बात करते हैं हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या दिया है, दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अब यहां से आप देख सकती हैं कि एक प्रकार का ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। तो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले p और q क्या है उनको जज करिए।
तो जो y के साथ मल्टीप्लाई में इसका होता है इसको बोलते हैं p, जो y के साथ मल्टीप्लाई में इसको p बोलेंगे, और ये जो बाहर लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, q। अब देखिए तो हमको p और q की वैल्यू पता चल गई। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो e की पावर 3x 3dx इस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 3 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, यानी यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यही आया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, हम इसको y इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू जो q है, q क्या है, e की पावर 2x माइनस 2x, इसका कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये y इंटू e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो y इंटू ई की पावर 3x प्लस ई की पावर x आ गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट भी होता है, तो यहाँ पर आप प्लस c कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से जो y इंटू ई की पावर 3x है इसको हटाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाई ई की पावर 3x। ई की पावर 3x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर 3x प्लस सी ई की पावर 3x। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x प्लस सी ई की पावर माइनस 3x। तो इस तरह से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तब तक आप इतना नोट आउट कीजिए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका हमको क्या फाइंड करना है, इस लीनियर इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड जनरल सोल्यूशन। हमको क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करता है तो वहां पर हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। वहां पर सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए ये आपने जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपको कराया है वो आपका एक जनरल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन था। वहीं अगर आपसे पर्टिकुलर टाइप का पूछता है तो वहां पर आपको सी की वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, उसको निकाला जाता है और उसी वैल्यू को जगह जो सी की वैल्यू आप निकालते हैं सी की जगह पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल मिल जाएगा। ये आपका जनरल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए अब मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले हम P और Q को जज करेंगे। तो ये आपका लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हमको पता चल गया। अगर हम बात करें P की, तो P की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1/x आ गई। वहीं Q की बात करें तो Q की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर आ गई। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो e की पावर p dx इस तरह से रहता है। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं e की पावर 1/x dx। अब e की पावर देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर log x हो गया ये। अब देखिए e की पावर log x है, तो अगर e की पावर log x की टर्म में लिखा रहता है तो हम इसको x लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आती है x। e की पावर log x लिखा हो, e की पावर log x लिखा हो तो उसको आप x लिख सकते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका आप क्या करते हैं, इसी तरह फाइंड करते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया x इंटू q की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया x dx। अब यहाँ से y x इज इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब dx। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो y x इज इक्वल टू x की पावर 4/4। अब यहाँ से क्या कीजिए, प्लस c लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं बाई x। तो y इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब बाई 4 और c यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, यही आएगा या इसी पर इधर ही छोड़ दिया। एनसीईआरटी का आंसर इतना आ रहा है, लेकिन हमने इसको आगे स्टेप में इतना बढ़ा दिया है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। एनसीईआरटी में इतना ही आंसर आपको दिया है, इतना ही आंसर आपका एनसीईआरटी में दिया है, ये आगे का मैंने आपको बढ़ा दिया है। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर भी इसी तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो दिया है dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्यू क्या है यहाँ पर, अब सबसे पहले पी और क्यू को जज कर लेते हैं। तो पी क्या दिया है यहाँ पर, पी की वैल्यू हो गई सेक एक्स, जो वाई के साथ लिखा होता है पी होता है, तो सेक एक्स हो गया। और क्यू की बात करें तो हो गया टेन एक्स, ये टेन एक्स हो गया। अब पहला स्टेप क्या होता है, मेथड टू सॉल्व लीनियर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ई की पावर पी डी एक्स, पी डी एक्स इस तरह से लिखा जाता है, यानी ई की पावर पी की वैल्यू क्या हो गई सेक एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं ई की पावर सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, अगर ई की पावर लॉग एक्स की तरफ ऊपर लिखा हो, जैसे ई की पावर लॉग एक्स लिखा हो, तो इसका अगर आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा। उसी तरह ई की पावर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी देखिए, अब इसके बाद हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने क्या फाइंड किया, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख दीजिए इज इक्वल टू, फिर उसके बाद q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q की वैल्यू क्या है टेन एक्स, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये dx हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इस तरह लिख दीजिए, फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टेन एक्स सेक एक्स dx, इसको अलग कर दीजिए, प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे टेन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स, तो y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू, देखिए अब क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, ये होता है सेक एक्स माइनस, अब इसको देखिए प्लस, अब इसको टेन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx, dx माइनस वन dx का इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। यही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन।